तो गाइस पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बल्बासौर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पोकेमॉन्स में से एक है। ये पोकेमॉन एक पावरफुल पोकेमॉन होने के बावजूद भी काफी कम लोग इस पोकेमॉन को इस्तेमाल करते हैं, पर आज भी काफी सारे लोग हैं जो इस पोकेमॉन को यूज करना पसंद करते हैं और ऐसा हमें एनिमे में भी दिखाया गया है। तो चलिए आज बात करते हैं कि किसका बल्बासौर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एनिमे में। ये लिस्ट पूरी तरह से एनिमे पर बेस्ड है और इस लिस्ट में हमने सिर्फ उन्हीं ट्रेनर्स को इंक्लूड किया है जिनके बल्बासौर के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो एनिमे में कुछ मेजर कैरेक्टर की तरह अपीयर हुए हैं। और इस लिस्ट में हम एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम 1 बाय 1 एक एक ट्रेनर को एलिमिनेट करेंगे जब तक हमें फाइनल ट्रेनर नहीं मिल जाता जिसका बल्बासौर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एनिमे में 3 ट्रेनर्स ऐसे मिले हैं जिनके बल्बासौर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और ये तीनों ट्रेनर्स है ऐश, मे और शोना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप जान सके कि किसका बल्बासौर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही ग्रेट वीडियोस के लिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों ट्रेनर्स के बल्बासौर की और फिर हम एलिमिनेशन को बिगिन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश के बल्बासौर की। तो ऐश ने बल्बासौर को हिडन विलेज में पकड़ा था जहां पर वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की तरह दिखाया गया था। इस पोकेमॉन ने ऐश को बहुत सारे सिचुएशंस में मदद की है और बहुत सारी टफ बैटल्स भी जिताई है। बल्बासौर ने खुद को फोर्सफुली एवोल्यूशन से बचाया भी है क्योंकि वो प्रूव करना चाहता था कि बल्बासौर भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और शायद ऐश का बल्बासौर ऐसा करने में कामयाब भी हो चुका है। ऐश का बल्बासौर हमें जनरेशन 1 के बाद भी दिखाया गया है और इसकी सबसे बढ़िया जोड़ी रही थी हेराक्रॉस के साथ। इस पोकेमॉन का लेटेस्ट अपीयरेंस हमें सन एंड मून सीरीज में भी देखने मिला था। तो ओवरऑल ऐश का बल्बासौर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि ऐश के दिल में अपनी एक स्पेशल जगह जरूर बनाता है। नाउ अब बात करते हैं मे के बल्बासौर की। तो मे ने अपने बल्बासौर को फॉरबिडन फॉरेस्ट में पकड़ा था और ये हुआ था होएन सीरीज में। तो मे ने अपने बल्बासौर को जनरली बैटल्स में यूज नहीं किया है बल्कि उसने उसे यूज किया है कॉन्टेस्ट में। तो इस पोकेमॉन का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था प्यूरे का कॉन्टेस्ट में जहां पर इसने काफी कूल मूव्स दिखाए थे, जिससे ये बात तो पक्की हो गई थी कि मे का बल्बासौर काफी ज्यादा पावरफुल है। वेल मे ने अपने बल्बासौर को वीनासौर में भी इवॉल्व किया है बट ये कब हुआ था ये हमें एनिमे में कंफर्म नहीं किया गया है। तो डेफिनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि मे और उसके बल्बासौर का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है और इसीलिए मे ने उसे अपने सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स में इंक्लूड किया है। तो थर्ड नंबर पे जो ट्रेनर है उससे हमें इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 6 में जो कि थी एक्स एंड वाई सीरीज। वेल इस ट्रेनर का नाम है शोना और इसका बल्बासौर उसका स्टार्टर पोकेमॉन है। तो शोना को बल्बासौर प्रोफेसर सिकामोर ने दिया था उसके स्टार्टर के रूप में और शोना भी इस पोकेमॉन को कॉन्टेस्ट में ही ज्यादातर यूज करती है। शोना के बल्बासौर के काफी सारे शाइनिंग मोमेंट्स रहे हैं एनिमे में और ये पोकेमॉन हमें बहुत सारे पावरफुल मूव्स यूज करता हुआ भी दिखाया गया है। शोना ने अपने बल्बासौर को आइवीसौर तक इवॉल्व किया है जो कि इस पोकेमॉन की पावर को कई हद तक बढ़ा देते हैं, पर इसके बावजूद शोना को कई बार बल्बासौर ने निराश किया है क्योंकि उसने बैटल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो शायद फ्यूचर में हमें शोना का बल्बासौर एक आइवीसौर से एक वीनासौर में इवॉल्व हुआ दिखाया जा सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इसे एक आइवीसौर ही कंसिडर करेंगे। तो ये तो बात हो गई सभी ट्रेनर्स के बल्बासौर की और उनके बैक स्टोरी की, बट अब बात करते हैं फाइनल एलिमिनेशन की। तो आउट ऑफ द 3 मुझे शोना का बल्बासौर या आइवीसौर सबसे ज्यादा वीक लगता है क्योंकि इस पोकेमॉन के उतने ज्यादा शाइनिंग मोमेंट्स हमें एनिमे में नहीं दिखाए गए थे, जबकि मे और ऐश दोनों के बल्बासौर को काफी सारा स्क्रीन टाइम मिल चुका है और इसी के साथ साथ हमें शोना के बल्बासौर के कुछ ज्यादा पावरफुल मूव्स भी दिखाए नहीं गए हैं और एक स्टार्टर पोकेमॉन होने के बावजूद शोना इस पोकेमॉन को काफी कम इस्तेमाल किया करती थी, जो कि एक मेजर कारण हो सकता है इस पोकेमॉन के लैक ऑफ एक्सपीरियंस का और इसी की वजह से हम शोना के बल्बासौर या आइवीसौर को इस लिस्ट से निकालते हैं। नाउ अब बचे हैं 2 फाइनल ट्रेनर जो कि है ऐश और मे। तो अगर ऐश के बल्बासौर की बात की जाए तो इस पोकेमॉन के काफी सारे सॉलिड पावरफुल मोमेंट्स हमें एनिमे में देखने मिले हैं और इस पोकेमॉन ने मूवीज में भी काफी अच्छा काम किया है। तो अगर ऐश के बल्बासौर ने ये सोचा नहीं होता कि वो बल्बासौर रहकर ही सभी को बचाएगा तो शायद हमें वो एक आइवीसौर या वीनासौर के रूप में भी दिखाया जा सकता था और इवॉल्व ना होने की वजह से इस पोकेमॉन के पास थोड़ा डिसएडवांटेज तो जरूर है। बट अगर बात की जाए बैटलिंग एक्सपीरियंस की तो इस पोकेमॉन के पास बहुत ज्यादा बैटलिंग एक्सपीरियंस है
जो कि इस पोकेमॉन को प्री इवॉल्व पोकेमॉन्स में मास्टर क्लास पर रख देता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए मे के बल्बासौर या वीनासौर की, तो उसने उसे जनरली कॉन्टेस्ट में ही यूज किया है और बैटलिंग का उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से अगर मे इस पोकेमॉन को रियल बैटल सिचुएशंस में यूज करने की कोशिश करे तो उसे शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है। बट मूव्स और पावर के केस में मे का वीनासौर आगे रहेगा, क्योंकि इस पोकेमॉन के पास एक एवोल्यूशन होने की वजह से ज्यादा मूव्स और ज्यादा पावर तो रहेगी ही। तो अगर फाइनल ओपिनियन की बात करें तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इनमें से सबसे बेस्ट की अगर बात करें तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है किसका बल्बासौर सबसे ज्यादा बेस्ट है? क्या वो है ऐश का बल्बासौर या फिर वो है मे का बल्बासौर? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही ग्रेट वीडियोस के लिए। तो मैं सुनाई दूंगा आपको ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे दिए गए बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।